चलें। कहा अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्। अनुप्रास अलंकार का अब हम निरूपण कर रहे हैं। कहा स्वर की विषमता, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्। स्वर की अगर विषमता होती है और व्यंजन की स्वरूपता समानता होती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उसको क्या कहते हैं? शब्द साम्यम। शब्द की मतलब व्यंजन की अगर समानता हो, साम्यता हो, और स्वरस वैषम्य, स्वर की विषमता भी हो तो उसको तब भी हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समानता हम व्यंजन में देखेंगे। हाँ, तो स्वर मात्र सादृश्यम तु, स्वर मात्र असादृश्यम तु वैचित्र्या भावान न गणितम। कहा कि स्वर मात्र का सादृश्य विचित्रता न होने के कारण इसको हमने परिगणित नहीं किया है। हाँ, तो रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यासो अनुप्रासः। श्रृंगार आदि जो रस हैं, श्रृंगार आदि रसों का अनुगत से व्यंजन वर्णों के उत्कर्ष को उत्कर्ष पूर्वक स्थापन को अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुप्रास कहते हैं। छेको व्यंजन संघस्य सकित साम्यम अनेकधा। छेक कहते हैं विदग्ध को। छेक क्या कहते हैं? विदग्ध। विदग्ध, चतुर, रसिक, समझे ना? तो छेकस छेका अनुप्रास। तो कहा कि व्यंजन संघस्य सकित साम्यम अनेकधा। कहा व्यंजन समूह का सकित माने एक बार और अनेकधा अथवा अनेक प्रकार से यदि समानता हो तो उसको क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। उसको क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। अनेकधा माने अनेक प्रकार से, ऐसा कहने से तो। लेकिन एक चीज और कह रहे हैं ये, अनेक धेत स्वरूपतः क्रमतश्च। कहने का मतलब है कि स्वरूप और क्रम में भी समानता होनी चाहिए, ये नहीं कि क्रम भंग हो। ठीक है, जैसे रसा का है तो उलट दे सरह, तो ऐसा इत्यादि से क्रम में सादृश्य होना जरूरी है। तो यहाँ पर तो अगर सरह का रसा कहोगे, उल्टा कहोगे तो यहाँ छेकानुप्रास नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं? तो नास्य अलंकार से विषय है, छेकानुप्रास का विषय नहीं होगा। उदाहरणम मम तात्पादा नाम, जैसे मेरे तात माने पिता के द्वारा निर्मित उदाहरण को अब हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। कहा कि आदाय बकुल गंधान अंधी कुर्वन पदे पदे भ्रमरान। भ्रमसरान। आदाय बकुल गंधांधी कुर्वन पदे पदे भ्रमसरान। भ्रम गलत लिख दिया, भ्रमरान होना चाहिए, काटो इसको। भ्रमरान। अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावना पवना। समझे? अब देखिए, बकुल गंधान माने केसर पुष्प गंधान, केसर के पुष्पों आदाय गृहीत्वा भ्रमणान अलीन पदे पदे प्रतिपदम अंधी कुर्वन् सौरभ लोभेन अंधवत भ्रांताद विदधत। समझे? कहने का ये मतलब कि मौल श्री के सुगंध को लेकर के पदे पदे पग पग पर भ्रमरान भौरों को मद से अंधा करता हुआ, केसर पुष्प के मद से अंधा करता हुआ। ठीक है। कहा कि कावेरी वारी पावनः पवनः, कावेरी नदी के पावन जल से युक्त होने से पवित्र, अर्थात पावन माने पवित्र, कावेरी नदी के जल से युक्त होने से पवित्र करने वाला तो पवनः मंदम मंदम अयमे एति। तो यह पवन वायु धीरे धीरे एति बह रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? एति आगच्छति अर्थात बह रहा है। यहाँ आर्या जाति का छंद है। ठीक है। तो अब यहाँ यह विचार है, देखिए, अत्र गंधांधीति
संयुक्तयोः कावेरी वारीत्य असंयुक्तयोः पावनः पवनः इति व्यंजनानां बहूनां सगदावृत्ति। कहा गंधांधी में ना और धा की संयुक्तता है, कावेरी वार यहाँ पर असंयुक्त वा और रा की, पावना पवना यहाँ पर बहुत से व्यंजनों की एक बार आवृत्ति है, तो इसे छेक कहते हैं। ठीक है, तो छेको विदग्धस तत्प्रयोज्यत्वाद एस छेकानुप्रास। छेक माने होता है विदग्ध, चतुर, पुरुष और रसिक। पुरुष को उसके प्रयोग किए जाने से यह छेकानुप्रास है। इसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास कहते हैं। समझे? अब वृत्त्यानुप्रास भी होता है। वृत्त्या अनुप्रास का अनेकस्यैकधा साम्यम असकित वास्य अनेकधा एकस्य सकिदप्येष वृत्त्यानुप्रास उच्यते। समझे? कहा अनेक व्यंजन समूहों की एकधा स्वरूपतयो न तु क्रमतोपि। कहा अनेक व्यंजन समूह की एक प्रकार से केवल स्वरूप से क्रम से नहीं, समता माने आवृत्ति, यह पहला भेद है। यह क्या है? पहला भेद है। अनेकधा अथवा अनेक व्यंजन समूह का अनेक प्रकार से स्वरूप तथा क्रम से समता की जो आवृत्ति है वो क्या है? दूसरा भेद है। समझे कि नहीं? अच्छा, अब कहा कि सकिद साम्यम, सकिद माने अथवा एक व्यंजन का एक बार समता तथा आवृत्ति होने से यह तीसरा भेद है। एकस्य सकिदप्येष वृत्त्यानुप्रास उच्यते। एक व्यंजन की अपि शब्द से माने अप्य, अपि माने एक व्यंजन की, अपि माने बार बार। समता अगर है तो अंत्यानुप्रास होता है। यह चौथा भेद है। यह क्या होता है? चौथा, अंत्यानुप्रास का ये भेद है। अब जैसे एकधा माने एक बार स्वरूप ही, न कि क्रम से जहाँ होता है, या अनेक बार स्वरूप तथा क्रम सकित अपि कहने से मतलब बार बार समता होने पर उसको अंत्यानुप्रास को वृत्त्यानुप्रास भी बोलते हैं। उसको वृत्त्यानुप्रास भी बोलते हैं। अनेकधा स्वरूपता क्रमतश्च सकृदप्यपि शब्दाद असकृदपि, मतलब एक शब्द का बार बार अगर क्या नाम से होता है तो वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास उसको वृत्त्यानुप्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो और पढ़ाई दे। उदाहरण बताओ तो यहाँ चला। अच्छा, कहा कि उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुपव्याधूत चूतांकुर क्रीडत कोकिल काकलीक कलकलई रुद्गीर्ण कर्ण ज्वरा नीयन्ते पथिकै कथम कथमपि ध्यानावधान क्षण प्राप्त प्राण समास समासमागम रसोल्लासैरमी बासराः। ये इसका उदाहरण है। ये जो है जयदेव कवि के द्वारा गीत गोविंद में बसंत का वर्णन है। ठीक है, यह पद्य जो है बसंत के वर्णन के प्रसंग में आचार्य जयदेव ने गीत गोविंद में इसका वर्णन किया है। कहा कि ध्यानम माने प्रियतमा चिंतनम, तस्मिन् अवधानम मनोयोग विशेषः, तस्य क्षणे काले प्राप्तः आसादितः प्राण समायाः प्राण सदृश्याः प्रियतमा समागम रसः संभोगा स्वादः तस्य उल्लासः आनंदः जैः तैः उन्मीलम प्राचोड्योत्पाद्यमानम। कहा कि देखिए इसमें प्रियतमा के वियोग में उसकी क्या स्थिति है ये बता रहा है। उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुपव्याधूत चूतांकुर। कहा और क्या? कहा कि ध्यानावधान क्षण प्राप्त प्राण समागम रसोल्लासैरमी वासराः। कहा कि देखिए प्रियतमा के चिंतन में, प्रियतमा के ध्यानावधान क्षण
अर्थात जब प्रियतमा के चिंतन में ये एकाग्रता के अवसर पर जब एकांत होता है, प्रियतमा नहीं होती है, तो प्राण के समान प्रियतमा के समागम रस को आनंद आनंद को पाने वाले जो पथिक हैं, वो क्या करते हैं? कहा कि वो प्रचुरता से उत्पन्न होने वाले, क्या है? प्रचुरता से उत्पन्न होने वाले और मकरंद के सुगंध, उन्मीलन मधुगंध, उन्मीलन गंध। तो उन्मीलन मधुगंध, उन्मीलन माने प्राचूर्ण उत्पद्यमानम मंद यत मधु मकरंद तस्य जो गंध सौरभ विशेष। तो लुब्धा लोलुपा मधुपा भ्रमराहा। तो मतलब यह है कि मकरंद के सुगंध से लुब्ध भौरों को जो प्रकंपित प्रकंपित वो क्या करते हैं? मधुप जो क्या कर रहे हैं? व्याधूत चूतांकुर है, आम की जो मंजीरियों में कीड़ा करने वाले। बसंत का ऋतु जब आता है तो आम के उसमें बौर आ जाते हैं ना, उसमें भ्रमर क्या करते हैं? कीड़ा करते हैं, जाते हैं। तो क्यों वो करते हैं? कहा मकरंद की जो सुगंध है उस सुगंध से लोलुप होते हैं उसके लालच में। और भंवरों से प्रकंपित आमों की जो मंजरियां हैं उनमें कीड़ा करने वाले कौन कौन हैं? कहा क्रीडत कोकिल, क्रीडत माने कीड़ा करने वाला, कीड़ा करते हुए, कोकिल, काकली, कलकलई, रुदगेण, कर्णज्वराहा। कहा जब कोयल क्या नाम से उस समय बोलती है, क्या? और कोयल और क्या नाम से इस तरह से सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा कोलाहलों से कान जब बोलती है तो क्या करते हैं? कानों में मानो सबके तो अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए इसे कर्णज्वर। क्यों? प्रियतमा का वियोग, एकांत में जब हम उसका ध्यान करते हैं तो वो क्या नाम से कानों में ज्वर उत्पन्न करने वाले। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहा कि वो जो बसंत का समय है, बसंत का जो समय ऋतु में वह दिन क्या करते हैं? तो वासराहा अमी वासराहा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये बसंत ऋतु दिवसा कथं कथमपि महता कष्टेन नीयन्ते याप्यन्ते। तो कहने का मतलब बसंत ऋतु के वह दिन बड़े कष्ट पूर्वक बिताए जाते हैं वो। तो बड़े कष्ट पूर्वक बिताए जाते हैं, अर्थात ये कि कबों कबों रतिया पहाड़ जैसे ला गई। तो ये जो है तो रात जो है, एक रात गुजरना जैसे पहाड़ साला बीत जाएगा लेकिन रात नहीं कटती है।